सभी को नमस्कार। मैंने गत सप्ताह यूट्यूब के इस चैनल पर प्रस्तुत अपने एक वक्तव्य में महान कवि, महान दार्शनिक दीर्घतमस की चर्चा की थी। दीर्घतमस ऋषि हैं, कवि हैं। ऋषि और कवि को हमारी परंपरा में अलग-अलग करके नहीं देखा जाता। जो ऋषि है वही कवि भी है और जो कवि है वह ऋषि है। अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतोत ऋषि को परिभाषित करते हैं, कवि को परिभाषित करते हैं और दार्शनिक को भी परिभाषित करते हैं। तो ऋषि, कवि और दार्शनिक तीनों का एक ही समीकरण है। यह उनके कथन से बात निकलती है। नान ऋषि कविरित्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात्। जो ऋषि है वह कवि तो है ही, जो ऋषि नहीं है वह कवि भी नहीं हो सकता। और ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? ऋषिश्च किल दर्शनात्। जो दर्शन कर सकता है वह ऋषि है। दर्शन की क्षमता जिसमें है वह ऋषि है। हमारे यहाँ दर्शन को फिलॉसफी के अर्थ में यहाँ नहीं कहा जा रहा। दीर्घतमस इस अर्थ में दार्शनिक भी हैं। आधुनिक दृष्टि से फिलॉसफर वे नहीं हैं, पर वे ऋषि हैं, कवि हैं और दार्शनिक हैं, क्योंकि वे दर्शन करते हैं। दर्शन क्या है? विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्याच दर्शनम। जो वस्तुओं के भीतर जो विचित्र भाव है उसकी तत्व प्रख्या होना, जो संसार के पदार्थों में जो वैचित्र्य है उसको तत्वतः जान लेना, देख लेना, यही दर्शन है। और जिसमें दर्शन है वह ऋषि है और वही कवि भी है। नान ऋषि कविरित्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात् विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्याच दर्शनम स तत्व दर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः कवि। तत्व दर्शन वह कर सकता है, इसीलिए उसको ऋषि भी कहते हैं, इसीलिए उसको कवि भी कहते हैं। मैंने पिछले वक्तव्य में दीर्घतमस के 25 सूक्तों के बारे में चर्चा की थी, जो ऋग्वेद के पहले मंडल में 140वें सूक्त से 165वें सूक्त, 140वें से 164वें सूक्त तक ये जो 25 सूक्त हैं उनमें दीर्घतमस कवि ऋषि, ऋषि कवि जो भी कहें, ऋषि कहें या कवि कहें या दार्शनिक, इस रूप में सामने आते हैं। वे महान कवि हैं, महान दार्शनिक हैं और ऋषि भी हैं। अस्यवामी सूक्त उनका बहुत चर्चित सूक्त है और इन 25 सूक्तों के आधार पर, जैसा मैंने कहा था कि दीर्घतमस विश्व के एक बड़े कवि, एक बड़े दार्शनिक माने जा सकते हैं। मैं अस्यवामी सूक्त पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। अस्यवामी सूक्त के मंत्रों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले कि इस सूक्त का पाठ आरंभ करें, एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक लगता है। देवताओं का वर्णन, स्तवन वेदों के सूक्तों में किया गया है। देवता उनके विषय हैं, या जिस वस्तु का वर्णन है वही देवता मानी गई। अश्व का वर्णन है तो अश्व देवता हैं। तो देवता जो विषय के रूप में सूक्तों में पठित हैं, वर्णित हैं, उनके 3 स्थान हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये 3 देवताओं के स्थान हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता कतिपय हैं, जैसे कि अग्नि है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं जो पृथ्वी और द्युलोक के बीच में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि वायु। और द्युस्थानीय
द्युलोक में स्थित देवता हैं, जैसे कि सूर्य। ये तीन स्थान हैं। तीन लोकों का वर्णन भूर्भुवस्व के रूप में भी वैदिक सूक्तों में, वेदों में आता है। इसी प्रकार से तीन सत्ताएं वर्णित हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अधिभूत से संबंधित सत्ता आदि भौतिक है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है पार्थिव है, वह आदि भौतिक है। और देवतत्व से संबंधित जो जो सत्ता है, वह आदि दैविक है। जितना भी हमारा मानस जगत है, कल्पनाओं का संसार है, वह भी आदि दैविक जगत है। उसी में देवता अवतरित होते हैं। और इन दोनों के ऊपर एक आध्यात्मिक सत्ता है। इस पृष्ठभूमि में प्रथम मंत्र पर हम आते हैं। अस्य वामी सूक्त का प्रथम मंत्र। अस्य वामस्य पलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः। तृतीयो भाता तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रा पश्यम विश्पतिम सप्तपुत्रम। यह पहला मंत्र। एक एक करके चारों चरणों की प्रत्येक पद की व्याख्या हम इसकी करेंगे। इसके बाद इसके निहितार्थों को समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं अस्य वामस्य पलितस्य होतु, यह प्रथम पाद है। और अस्य वामस्य पलितस्य होतु में वामस्य का अर्थ है सबके द्वारा सेवनीय, फलितस्य का अर्थ है पालन करता सायण के अनुसार, और होतु का अर्थ है आह्वान करने के योग्य। सायण के अनुसार सूर्य का, आदित्य का वर्णन है। सूर्य को ही सबके द्वारा सेवनीय कहा गया है, पालन करता कहा गया है और आह्वान के योग्य कहा गया है। पालन करता क्यों कहा गया है? कि प्रकाश वृष्ट्यादि प्रदान पालकस्य, ऐसा सायण कहते हैं। सूर्य ही प्रकाश करते हैं, रात्रि के अंधकार को दूर करते हैं, और सूर्य के कारण वृष्टि होती है। इसीलिए वे प्रकाश और वृष्टि संसार को देते हैं। इस नाते वे संसार का पालन करते हैं। साथ वाले कर वाम का अर्थ सुंदर करते हैं। गोविंद चंद पांडे अन्य अर्थ भी करते हैं, जिस पर हम आएंगे। और सुंदर और पालन करने वाले तथा सभी रसों का हरण करने वाले, होतु का अर्थ वे रसों का हरण करने वाला, ऐसा कर लेते हैं। प्रथम चरण में सूर्य जो द्युलोक स्थानीय देवता है, उसका वर्णन है। उनको वाम कहा गया है, पालन करता कहा गया है और होता कहा गया है। सायण की व्याख्या ही स्वीकार्य प्रतीत होती है। वे सबके द्वारा सेवनीय है, पालन करता है और आह्वान उनका संसार करता है। जैसा कि वैदिक ऋषि अन्यत्र भी कहते हैं कि हम सूर्य का आह्वान करते हैं कि वह प्रकाश करे, अंधकार को दूर करे। द्वितीय चरण या द्वितीय पाद अस्य वामस्य पलितस्य होतु, यह प्रथम चरण। उसके पश्चात तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्ना, यह द्वितीय चरण है। तस्य उसका भ्राता, मध्यम मध्यम स्थानीय अस्थि है, अश्ना जो कि सर्वव्यापी है। सारण इसकी व्याख्या करते हैं कि मध्यम स्थान का देवता वायु है। और मध्यम स्थान उसका क्यों कहा गया है? क्योंकि वह पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि और द्यु स्थानीय देवता आदित्य दोनों के बीच में संचरण करता है। वायु जो है पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे, त्रिलोक के नीचे संचरण करता है। इसलिए वायु का वर्णन है प्रथम चरण में, प्रथम पाद में। जिस प्रकार से सूर्य का वर्णन है, द्वितीय चरण में वायु का वर्णन है। भ्राता का अर्थ सात्व लेकर भाई ही ले लेते हैं, जबकि सायण भ्राता का भिन्न अर्थ करते हैं। भाई भी लेते हैं, पर भ्राता क्यों कहा है इसकी व्याख्या वे विस्तार से करते हैं और कहते हैं कि जो विभजनशील है वह भ्राता है। परम पिता ने जो ब्रह्मांड रचा है उसमें अपना अपना भाग ये ग्रहण करते हैं। द्युलोक स्थान को आदित्य विभाजित करके अपने लिए लेता है, मध्यम स्थान को
अंतरिक्ष स्थान को वायु अपने लिए विभाजित करके लेता है और पृथ्वी स्थान को अग्नि अपने लिए लेता है। इसलिए विभाजन करने के कारण, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन तीनों में विभाजन करने के कारण इनको भ्राता कहा गया है। यह व्याख्या सायण करते हैं। इस प्रकार से प्रथम चरण में आदित्य, द्वितीय चरण में वायु का वर्णन करके तृतीय चरण में कहते हैं तृतीय भ्राता घृत पृष्ठ अस्य, तृतीयो भ्राता घृत पृष्ठो, ऐसा कहा गया है। तीसरा जो भ्राता है वह घृत पृष्ठ है। एक तो सीधा अभिधेयार्थ है, घृत है जिसके पृष्ठ पर, जिसके ऊपर हम घी की आहुति देते हैं, या आहुतियों से युक्त जो है, ऐसी भी व्याख्या फिर उसके आधार पर की जाती है, क्योंकि घृत आहवनीय पदार्थ है। तो आहुतियों से, आहवनीय पदार्थों से युक्त जो है, जिसका पृष्ठभाग, ऐसा सीधे अर्थ होता है। और तेजस्वी पीठ वाला घृत जो है उदक के लिए भी आता है, तो घृतम उदकम शरीरे यस्य, ऐसा सायण व्याख्या करते हैं। और घृत का अर्थ तेजस भी होता है, इसलिए तेजस्वी पृष्ठ वाला, ऐसा तीसरा अर्थ होता है। इस प्रकार से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तरों पर घृतपृष्ठ शब्द की व्याख्या संगत होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। चतुर्थ जो चरण है उसमें कहा गया है अत्र अपश्यम विश्वतिम सप्त पुत्रम, अत्र अपश्यम विश्वतिम सप्त पुत्रम। यहाँ मैंने 7 पुत्रों से युक्त प्रजा का पालन करने वाले को देखा, ऐसा इसकी व्याख्या में सातवलेकर कहते हैं। सायण जो पूरे मंत्र की व्याख्या करते हैं उसके अनुसार वायु को सर्वव्यापी कहा गया है, अश्ना जो उसके लिए विशेषण दिया गया है, और वायु को भ्रातृस्थानीय कहा गया है, क्योंकि भ्राता को विभाजन करने के लिए भ्राता कहा गया है। वह पिता के धन को जो विभक्त करता है वह भ्राता होता है। तो यह तीनों स्थानों को अपने अपने लिए विभक्त कर लेते हैं तीनों देवता, इसलिए इनको भ्राता कहा गया है। वायु मध्यम स्थान या अंतरिक्ष लोक को अपने लिए ले लेता है, इसलिए उसको भ्राता कहा है। और वृष्टि के लिए भूमि के रस को वायु ग्रहण करके, सोख करके सूर्य तक पहुंचाता है। तो यह भूमि का जो रस है उसको विभाजित करके सूर्य तक वह ले जाता है, ये मेघों तक ले जाता है, इसलिए भी उसको भ्राता कहा गया है। और पैतृक धन से भर्तव्य या भरणी होने से उसे भ्राता कहा गया है, ऐसा सायण कहते हैं। तृतीय भ्राता अग्निघृत पृष्ठ है। वह रात में सूर्य के तेज के भाग को लेकर चमकता है और दिन में भी अपने तेज के भाग को अलग से चमकाता है, इसलिए वह भ्राता कहा गया है और गतपृष्ठ कहा गया है, ऐसा सायण कहते हैं। सायण आगे कहते हैं कि तीनों भ्राताओं के बीच सप्तपुत्र या 7 रश्मियों वाला आदित्य है। चतुर्थ चरण में जो कहा गया है कि सप्तपुत्र को मैंने देखा, तो यह सप्तपुत्र 7 पुत्र हैं जिसके, एक अर्थ सीधे सीधे 7 रश्मियां जिसके हैं। सूर्य की 7 रश्मियां हैं और उनका बैंगनी, आसमानी, हरा, पीला, नीला, ये इत्यादि 7 उनके रंग कहे गए हैं, जो कि इंद्रधनुष में, जब पूरा इंद्रधनुष होता है तो दिखाई भी पड़ते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक सत्य है इसको वैदिक ऋषि जानते हैं। तो सप्तपुत्र आदित्य है, ऐसा कहते हैं। वे सप्त रश्मियां ही उसकी पुत्र हैं, कहीं पुत्रियां भी कहा गया है, और ये 7 बहनें हैं, ऐसा आगे के मंत्र में कहा गया है। तो यह सप्तपुत्र है आदित्य। और अत्रापश्यम सप्तपुत्रम विश्वतिम, ऐसा कहते हैं। तो विश्वति, विषामपति, विश्वति ही, विष कहते हैं प्रजा को, प्रजाओं को पालन करने वाला वह है। सायण ऐतिहासिक दृष्टि से भी व्याख्या करते हैं। सायण की व्याख्या पद्धति में एक ऐतिहासिक व्याख्या, आख्यान विदा, जो आख्यान के जानकार हैं वो ऐसी व्याख्या करते हैं। फिर वे नैरुक्तिक व्याख्या करते हैं, निरुक्त की दृष्टि से व्याख्या करते हैं। फिर वे अध्यात्म की दृष्टि से भी व्याख्या करते हैं। तो ऐतिहासिक पक्ष की दृष्टि से आदित्य, मित्रा, वरुण आदि अदिति के पुत्रों में 7वें हैं, इसलिए सप्तपुत्र या 7वां पुत्र इस दृष्टि से उनको कहा है। तो सप्तम पुत्रत्व की दृष्टि से सप्तपुत्र उनको कहा गया है। दीर्घ तमस कहते हैं कि ऐसे महानुभाव आदित्य को मैं देखता हूँ, अर्थात उनका साक्षात्कार करता हूँ। ये जो द्युलोक में स्थित आदिष्ट आदित्य है उसके विग्रह का मैं साक्षात्कार करता हूँ, ऐसा इसमें कहते हैं दीर्घ तमस। तो ऋषि दर्शनात्, यह जो ऋषि का लक्षण बताया गया परंपरा में, तदनुसार वे आदित्य के दिव्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं, ऐसा आशय उनका लिया जाना चाहिए। सायण की दृष्टि यही होगी।
और आगे सायण कहते हैं कि विराट आदित्य वायु और अग्नि इसी विश्व के सृष्टा के ही रूप हैं। परमार्थ की दृष्टि से पूरा मंत्र विश्व सृष्टा का परम तत्व का वर्णन करता है। और ये जो तीन भ्राता बताए गए हैं, ये इसी के रूप हैं। और इनको विराट आदित्य वायु और अग्नि भी कह सकते हैं। दूसरा अर्थ सायण के अनुसार सप्तपुत्र का होगा। एक तो सात रश्मियां होगा। दूसरा अर्थ होगा कि सात लोक जिसके पुत्र हैं, सात लोकों का जो सृष्टा है। सूर्य के कारण ये सात लोक अवस्थित हैं। इसलिए यह जो परम तत्व है उसके कारण ये सात लोक अवस्थित हैं, इसलिए सप्तपुत्र उस विश्वपति को कहा गया है। सायण फिर कहते हैं कि परमेश्वर अपनी माया से सारे लोकों की सृष्टि करते हैं। उससे विराट और सूत्रात्मा, ये दो उनके रूप हैं, पर इनके साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर के साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्ति संभव है। यही दीर्घ तमस यहाँ कहना चाहते हैं। सृष्टियादि कारणम परमेश्वरम ज्ञेयत्वेन प्रसिद्धम श्रवण मननादि साधने न साक्षात करोमि। अत्रा पश्चिम की व्याख्या में सायण कहते हैं कि श्रवण मनन आदि साधनों से मैं उस परम तत्व का साक्षात्कार करता हूँ जो अन्य रूप हैं, विराट और सूत्रात्मा। ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता और पृथ्वी स्थानीय देवता के रूप में जो उसके रूप हैं, उनके साक्षात्कार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जो अंतिम तृतीय रूप है और जो परम तत्व का रूप है, उसके रूप में साक्षात्कार से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा दीर्घ तमस कहना चाहते हैं। यह सायण की व्याख्या है। और फिर वो कहते हैं कि सारे ही मंत्रों में यही अध्यात्म तत्व देखा जाना चाहिए, उसकी योजना की जानी चाहिए। एवं उत्तरत्रा भी अध्यात्म परतया योजयितुम शक्यम। आगे के मंत्रों में भी अध्यात्म तत्व इसी प्रकार से संयोजित किया जाना चाहिए, उसकी योजना मानी जानी चाहिए। कुल मिलाकर सायण की व्याख्या और कुछ आधुनिक व्याख्याएं देखते देखते हैं तो इस मंत्र में तीन भाइयों का वर्णन है, सूर्य वायु और अग्नि, ऐसा सातवलेकर भी कहते हैं। और तीन उसके रूप, अग्नि विद्युत और आदित्य। आगे चल के त्रिनाभि उसको इसीलिए कहा है। ये उसके तीन रूप हैं, या अग्नि के तीन रूप हैं, आहवनीय, दक्षिण और गार्हपत्य। और वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, इन तीन रूपों का भी वर्णन दीर्घतमस प्रथम द्वितीय तृतीय मंत्रों में करते हैं। ये गोविंद चंद पांडे की व्याख्या है। दूसरे वामस्य का अर्थ करते हुए वे कहते हैं कि लक्षणा से वाम का अर्थ युवा होता है। बताया नहीं उन्होंने कि कैसे लक्षणा से वाम का अर्थ युवा होगा। और फिर कहते हैं कि वामन की ध्वनि भी यहाँ देखी जा सकती है। गोविंद चंद पांडे की व्याख्या विचारणीय है, पर यहाँ चिंत्य है। बड़ा भाई सूर्य द्युलोक स्थानीय है, वायु मझला भाई अंतरिक्ष स्थानीय है, कनिष्ठ भ्राता पृथ्वी देवस्थानीय देवता है, यह तो स्पष्ट ही है। और द्वितीय चरण में घृतपृष्ठ कहा है अग्नि के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि घृत के तीन अर्थ किए गए हैं। घृत घी है, जल है और ज्योति है। तो तीनों स्तर उससे सत्ता के इंगित भी होते हैं। तो घृत स्निग्ध, घी के समान स्निग्ध वह है। और उदक वाही वह है, उदक उसमें रहता है, यह तो वैज्ञानिक तथ्य भी है। और ज्योतिर्मय वह है, ज्योति स्वरूप वह है। गोविंद चंद पांडे कहते हैं कि एक ही मूल दिव्य शक्ति के तीन रूपों का वर्णन दीर्घतमस इस मंत्र में करते हैं। द्वितीय मंत्र पर हम आते हैं। सप्त युंजन्ति रथ मेक चक्र मेको अश्वो वहति सप्त नाम त्रिनाभिचक्रमजरमनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थु। प्रथम पाद में कहा गया है कि सप्त युंजन्ति रथ मेक चक्रम, एक चक्र वाले रथ में सात घोड़े जुटे हुए हैं। यह जो काल चक्र है उसका वर्णन करते हुए, काल अखंड है तो एक ही चक्र उसका बताया जाता है। और सूर्य के रथ में सात रश्मियां हैं। काल चक्र सूर्य का जो है उसमें सात रश्मियां हैं, तो उनका वर्णन सात अश्वों के रूप में किया जाता है। तो एक चक्र वाले रथ में सात अश्व जुटे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। द्वितीय चरण में कहते हैं कि एका अश्व वहति सप्त नामा,
वास्तव में तो एक ही अश्व है, सात उसके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, क्योंकि रश्मि तो सूर्य की एक ही है, तत्वतः एक ही तत्व है। और रंग अलग अलग प्रतीत होते हैं, वह तो विवर्त रंगों के हैं। तो इसलिए बैंगनी, आसमानी, हरा, पीला, नीला, ये जो रंग सात बनते हैं, ये वास्तव में एक ही रश्मि है। तो सात नाम वाला एक ही अश्व है, ऐसा द्वितीय चरण में कहा गया। और तृतीय चरण में कहते हैं त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम। इस रथ का तीन नाभियों वाला चक्र अजर और अनर्व है। अजर है, कभी जरित नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता है, और अशिथिल है, निरंतर उसमें जुता हुआ घूमता रहता है, ऐसा कहते हैं। तीन नाभियों का, जैसा मैंने बताया कि यह तीन प्रकार की जो अग्नियां हैं उनका संकेत इसमें होता है, और जो सत्ता के तीन रूप हैं उनका भी संकेत इसमें होता है। और यत्र इमा विश्वा भुवना अधितस्थु, इसमें सारे भुवन स्थित हैं। तो यह चतुर्थ चरण में कहा गया है। इस काल चक्र के भीतर सारे भुवन विश्रांत हैं। यह जो टाइम और स्पेस का वर्णन करते हैं कि जो अखंड काल है उसी में दिक की सत्ता है या स्पेस की सत्ता है, सारे लोक उसमें समाहित हैं। तो इस प्रकार से अथर्ववेद में भी काल सूक्त है, 19वें अध्याय में 53 और 54 में ये दो सूक्त काल सूक्त हैं। तो उसके पहले ही मंत्र में काल सूक्त के कहा गया है, कालो अश्व वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो अजिरो भूरि रेता तमारोहंति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। काल एक अश्व है, निरंतर वह सहस्राक्ष, अजिर, भूरि रेतस, परम पराक्रमी, जो घूम रहा है निखिल भुवन में, और उसी के चक्र है निखिल भुवन, ऐसा कवि और विपश्चित उसका आरोहण कर लेते हैं। यह काल चक्र के वर्णन में उसका अश्व के रूप में भी वर्णन करते हैं, या काल चक्र एक अखंड है और सात अश्व उसमें जुटे हुए हैं, इस रूप में भी वर्णन करते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में, द्वितीय मंत्र में कहा गया है, सप्त युंजन्ति रथ चक्र मेको अश्वो वहति सप्त नामा। इसमें सात अश्व इसमें जुटे हुए हैं, चक्र एक ही है। सायण कहते हैं कि एक रूप होने से, तत्वतः एक रूप है इसलिए एक चक्र कहा है, और सात चक्र अलग अलग नाम से बताए गए हैं लेकिन वास्तव में एक ही चक्र है। अन्य व्याख्या के अनुसार, जो गोविंद चंद पांडे की व्याख्या है, तदनुसार और अन्य व्याख्याकारों के अनुसार भी सात लोक ही सात अश्व हैं, सात वायु सात अश्व हैं। सात वायु परिवह आदि संचरण करते हैं, उनका वर्णन आता है। तो ये सात वायु हैं, सात लोक हैं, और अग्नि की सात अर्चियों का वर्णन आता है मुंडकोपनिषद में, उनसे भी आशय लिया जाता है। यह सात छंदों से आशय लिया जाता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये सात छंद हैं। सायण के अनुसार सात ऋतुएं हैं, वे सप्त नाम बन जाते हैं। छह ऋतुओं के अतिरिक्त एक सर्वसाधारण ऋतु है, तद तदनुसार सात नाम वाले इसमें अश्व जुते हुए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाता है। और एक अन्य व्याख्या के अनुसार सप्तर्षि, सप्त शब्द से आशय सप्तर्षियों से है, जो कि आदित्य की स्तुति करते हैं। तृतीय और चतुर्थ चरण में द्वितीय मंत्र के कहा है कि त्रिनाभि चक्र मजर मनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनादि तस्थु। तीन नाभियों वाला यह काल चक्र है। सायण के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल ही तीन नाभि हैं। क्योंकि काल चक्र है, नाभि तो जो केंद्र स्थान है किसी भी चक्र का, जो बीच का स्थान है जिसमें कि सारे अरे जुड़े होते हैं, स्पोक्स जिसमें जुड़े रहते हैं, वह नाभि है। तो चक्र में तो एक ही नाभि होता है, लेकिन ये काल चक्र का वर्णन कर रहे हैं इसलिए त्रिनाभि उसको कहते हैं। सायण के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल ही त्रिनाभियां हैं। और गोविंद चंद पांडे के अनुसार ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत, ये तीन ऋतुएं तीन नाभियां हैं। अन्य व्याख्या के अनुसार जो गोविंद चंद पांडे इसमें निकालते हैं
कि आदि भौतिक स्तर पर ब्रह्म, क्षत्र और विश्व, ये तीन जो वर्ण हैं, ये त्रिनाभियां हैं। आध्यात्मिक स्तर पर वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, अथवा देह, मन और प्राण, ये तीन नाभियां हैं। और इन तीन नाभियों के द्वारा तुरीय चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा गोविंद चंद पांडे कहते हैं। सायण की व्याख्या यह है कि काल चक्र का जो वर्णन किया गया है वह परम तत्व के रूप में है, और ईश्वर का काल के रूप में ज्ञान इसके द्वारा ऋषि करा रहे हैं। तो ईदृशस्य कालस्य कारणभूत परमेश्वर परिज्ञानेन मोक्ष सद्भावात ज्ञान मोक्षाक्षर प्रशंसा च, ऐसा सायण इसमें कहते हैं। तो ज्ञान और मोक्ष और अक्षर तत्व की प्रशंसा यह मंत्र करता है। यह सायण की व्याख्या है। तीसरे मंत्र में दीर्घतमस कहते हैं, इमं रथमधि ये सप्त तस्थु सप्त चक्रम सप्त वहन्त्यश्वाः सप्त स्वसारो अभिसंनवन्ते यत्र गवाम निहिता सप्त नाम। प्रथम चरण में कहते हैं, इमं रथम अधि ये सप्त तस्थु, जो सात किरणें इस रथ पर आश्रित होकर के आसीन हैं, विराजमान हैं। सात किरणें हैं सूर्य के इस चक्र में, वे इस पर विराजमान हैं। द्वितीय चरण में कहते हैं, सप्त चक्रम सप्त वहन्त्यश्वाः, सात चक्रों वाले इस काल रूपी सूर्य को सात अश्व खींचते हैं। सात चक्र या लोकों के अनुरूप विषयी यहाँ वर्णित है, जिसकी उपाधियां देह, मन, प्राण, बुद्धि, ज्ञान, रित, चित्त और विज्ञान, ये सात उसकी उपाधियां हैं। और यह सप्त चक्र वाला विषयी परम तत्व यहाँ वर्णित है, ऐसी व्याख्या गोविंद चंद पांडे करते हैं। सप्त सुसारः अभिसम न बनते, सात बहनें, जो सात रश्मियां हैं, वे चारों ओर से इस सूर्य की स्तुति करते हैं, सन्नवन उसका करते हैं। सात बहनें सात धाराएं हैं, सात स्वर हैं, सात छंद हैं, जो सात नामों को अभिव्यक्ति देती हैं। वस्तुतः वाक सप्तधा प्रकाशित होती है, ऐसा गोविंद चंद पांडे व्याख्या यहाँ पर करते हैं। यत्र गवाम निहिता सप्त नाम, जहाँ वाणी के सात नाम छिपे हुए हैं, ऐसा अर्थ सात्व लेकर इसमें करते हैं, जिसमें गो के सात नाम निहित हैं। गो का अर्थ पृथ्वी भी है, गो का अर्थ वाणी है, तो यह सात नाम गो के या वाणी के हैं, ऐसी व्याख्या सात्व लेकर और गोविंद चंद पांडे दोनों के अनुसार यहाँ बनती है। सातवालेकर के अनुसार सूर्य काल का निर्माता होने से स्वयं भी काल रूप है। अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन और रात और मुहूर्त, ये सात इस काल रूपी चक्र के, काल रूपी रथ के चक्र हैं। तो सप्त चक्र उसको कहा गया है। यह सातवालेकर और गोविंद चंद पांडे दोनों यह व्याख्या स्वीकार करते हैं कि अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण, छह ऋतुएं, मास, 12 मास, पक्ष, पखवाड़े, दिन और रात और मुहूर्त, ये सात इस काल रूपी रथ के सात चक्र हैं। और सात किरण रूपी, जो सात किरणें इससे निकलती हैं, वे सात अश्व हैं, जो इस काल चक्र को खींचते हैं। इसका प्रभाव अमित है, ऐसा, इसके प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है, ऐसा ऋषि यहाँ कहना चाहते हैं। निखिल भुवन में चूंकि सप्तलोक इसमें समाहित हैं, इसलिए यह काल चक्र घूम रहा है, इसलिए इसका प्रभाव अमित है, यह आशय है। सायण के अनुसार आदित्य मंडल रूपी इस रथ में, संवत्सर रूपी रथ में सात रश्मियां अधिष्ठित हैं। संवत्सर पक्षे अयनर्तु मास पक्ष दिवस रात्रि मुहूर्ताख्या सप्त वायव अधितिष्ठन्ति। सायण ने भी यही कहा है। तो सातवलेकर और गोविंद चंद पांडे सायण की ही व्याख्या का ग्रहण कर रहे हैं। तादृशम रथम सप्त सुसारः स्वयं सर्णः स्वरादित्य तेन सारिता परस्पर स्वश्रीभूता वा सप्त संख्या का रश्मया ऋतवश्च अभिसम न बनते आभिमुख्यन संगच्छन्ते। यह सायण यह कहते हैं। तो यह सात स्वसाएं, बहनें, जो उसकी रश्मियां हैं, परस्पर स्वश्रीभूत वे हैं, और सप्त संख्यक जो रश्मियां हैं, वो सात ऋतुएं भी वे हो सकती हैं, वे उसके अभिमुख चल रही हैं, ऐसी व्याख्या सायण करते हैं।
स्तुति कर रही हैं, ऐसी व्याख्या अन्य व्याख्याकार करते हैं। और किस प्रकार का यह रथ है, इसको बताते हुए सायण कहते हैं कि गवाम वाचाम स्तुति रूपाणाम सप्त सप्त विधानी नाम नमनानि। यह जो गोरूप वाणी है, उसके सप्तविध नमन का वर्णन यहाँ किया गया है। और सप्त स्वर रूपाणी, सात स्वर उसमें निहित हैं, यह व्याख्या भी यहाँ होती है। सप्त स्वरोपेते ही सामभि स्तुत्यम रथम। सात स्वर जो षड्ज गांधार ऋषभ निषाद धैवत पंचम हैं, उनके द्वारा स्तुत्य रथ काल रथ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अन्यत्र देव नदियां उसकी ओर प्रवाहित हो रही हैं, यह भी व्याख्या सायण करते हैं। चतुर्थ मंत्र, उसमें दीर्घ तमस कहते हैं को ददर्श प्रथमम जायमाना। को ददर्श प्रथमम जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति। भूम्या असुरसगात्मा, भूम्या असुरसगात्मा क्व स्वित्। को विद्वांसमुपगात् पृष्ठुमेतत्। को ददर्श प्रथमम जायमानम, यह पहला पाद या पहला चरण है। अभिधेयार्थ सीधा सीधा स्पष्ट ही है कि किसने देखा सर्वप्रथम उसे उत्पन्न होते हुए। तो जायमान शब्द का प्रयोग किया है शानच प्रत्यय लगा करके। तो यह उत्पन्न होते हुए, जो उत्पन्न होता जा रहा था, उसको किसने देखा। दीर्घ तमस यहाँ पर को जाता ऐसा नहीं कहते हैं, को ददर्श प्रथमम जातम ऐसा नहीं कहते हैं। जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ उसको किसने देखा ऐसा न कह करके, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हो रहा था उसको किसने देखा। तो यह बिकमिंग का वर्णन करते हैं, बीइंग का वर्णन नहीं करते हैं। जो सिद्ध तत्व है उसके रूप में परम तत्व का वर्णन नहीं कर रहे हैं, जो होता चला जा रहा है उस रूप में वर्णन करते हैं। इसलिए दीर्घ तमस का दर्शन किस प्रकार से भिन्न हो जाता है, वो कूटस्थ अचल इस रूप में वर्णन नहीं कर रहे हैं। यद्यपि सायण ने जो व्याख्या की है वह परवर्ती शांकर वेदांत के अनुसार की है, लेकिन वह जायमानम शब्द के प्रयोग से दीर्घ तमस जो इंगित कर रहे हैं, वह एक ऐसे परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं जो कि निरंतर उपब्रह्मणशील है। इसीलिए ब्रह्म भी उसको कहा है, वो अपने आप को विस्तारित करता चला जा रहा है और वो जायमान है। वो एक बार हो चुका है ऐसा नहीं है, वो होता चला जा रहा है ऐसा इस रूप में उसका निर्वचन कर रहे हैं। तो उस जायमान को, प्रथम जायमान को किसने देखा ऐसा प्रश्न करते हैं। जो कि कैसा था वह जायमान तत्व, अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति, जो अस्थि विहीन होकर भी अस्थियों वाले प्राणियों को धारण करता है। ऐसी व्याख्या ही सीधे सीधे अभिधेयार्थ में निकलती है। और जो देहधारियों को स्वयं देह से रहित होकर के और धारण करता है, ऐसी ऐसा उसका अर्थ गोविंद चंद पांडे लेते हैं। तो अस्थि विहीन होना, देह विहीन होना, और अस्थियों वाले प्राणियों को अस्थि विहीन होकर के वह धारण करता है, तो वह स्वयं देह विहीन होकर के देहधारियों को धारण करता है। तो वह निराकार होकर के और साकार को धारण करता है, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन अस्थि शब्द जो है उसमें स्था धातु यदि लेते हैं, तो स्थिति विहीन होकर स्थितिमान को धारण करता है। उसकी स्वयं अपनी स्थिति कहाँ है यह कोई नहीं जानता है, और इसलिए वह अनस्थि है। और स्थितिमान जितने भी स्थित पदार्थ हैं, उन सबको वह धारण किए हुए, ऐसा अर्थ। तो ये जो परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं, ये इस तरह की भाषा में कर रहे हैं जो कि समाधि की भाषा है। अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति, तो अस्थि रहित होकर के अस्थियों वालों को धारण करता है, यह तो वे कह ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ निराकार होकर साकार को धारण कर रहा है यह भी कहना चाहते हैं। और जो स्वयं स्थिति विहीन होकर के स्थितिमान को धारण करता है, ऐसा भी कहना चाह रहे हैं। इसलिए तीनों स्तरों पर अर्थ दीर्घतमस अपनी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तृतीय चरण में भूम्या असु असर्गात्मा असर्गात्मा कस्वित क्वस्वित, भूमि के प्राण, असु का अर्थ प्राण लेंगे,
सात वाले का रसू का अर्थ यहाँ वायु लेते हैं, और असरग रक्त को कहते हैं। सात वाले का इसका अर्थ जंतु लेते हैं, और आत्मा क्वस्वित, वह भूमि के प्राण रक्त और आत्मा कहाँ थे, कहाँ पर विद्यमान थे, ऐसा प्रश्न किया गया है। कहाँ थे, उससे परम तत्व का संकेत होता है कि परम तत्व में थे। और अन्य व्याख्या के अनुसार क शब्द कम ब्रह्म, ऐसा कोश में भी निर्वचन होता है, तो ककार ही ब्रह्म का निर्वचन करता है। ब्रह्म का, ब्रह्म शब्द का, ब्रह्म का अर्थ देता है। तो यह प्राण, रक्त और आत्मा, रक्त से आदि भौतिक, प्राण से आदि दैविक, और आत्मा से आध्यात्मिक, तीनों स्तरों पर असु, असर्ग और आत्मा, इन तीन शब्दों के द्वारा परम तत्व की जो तीन स्थितियां हैं उनका दीर्घतमस निरूपण कर रहे हैं। यह आशय तृतीय चरण में प्रतीत होता है। लेकिन अंतिम चरण में कहते हैं, को विद्वांसम उपगात प्रष्टु में तत्, किसने उसको उत्पन्न होता हुआ, प्रथम उत्पन्न होता हुआ देखा, जो कि अस्थि विहीन होकर अस्थियों वालों को धारण किए हुए है। कहाँ पर स्थित हैं भूमि के असु, असरग और आत्मा, और इन सब को पूछने के लिए विद्वान के पास कौन गया, यह प्रश्न करते हैं। क्योंकि जो प्रथम जायमान हो रहा था, उस समय तो सृष्टि में अन्य कुछ था नहीं, तो कौन पूछने जा सकता था, यह कहना चाहते हैं। परम तत्व के रहस्य को कौन जान सकता है, तो ऐसा कोई विद्वान उस समय था ही नहीं जिसके पास पूछने जाता, और पूछने वाला भी नहीं था। तो जिससे पूछा जाए वह नहीं था, जो पूछ सकता है वह नहीं था। तब किसने प्रथम जायमान को देखा, जो अस्थिविहीन होकर अनस्थि को धारण कर रहा था, और जो भूमि के असु, असर्ग और आत्मा को धारे हुए था। इसको पूछने वाला कौन था और बताने वाला कौन था, यह सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं दीर्घतमस। गोविंद चंद पांडे के अनुसार यहाँ मनुष्य के जन्म और स्वरूप का वर्णन, विवरण किया गया है। कैसे वह यह व्याख्या करते हैं, स्पष्ट नहीं करते हैं। सायण जिस प्रकार से चारों मंत्रों का, अभी तक जितने मंत्र चार अभी पढ़े गए हैं, उनका निष्कृष्टार्थ निकालते हुए कहते हैं कि यह सारे प्रपंच की कालायतता का वर्णन है। काल जो परम तत्व वास्तव में है, उसके अधीन यह सारा प्रपंच है। और अब इस चौथे मंत्र में कारणभूत परमेश्वर का वर्णन करते हैं। तीन मंत्रों में कालायतता का वर्णन करने के पश्चात इस प्रपंच के कारणभूत परमेश्वर के सत्य का वर्णन यहाँ करते हैं। तो प्रथमम शब्द से आशय लेना चाहिए कि सृष्टि के पूर्व, जब सृष्टि भी नहीं थी उस समय, ऐसा आशय लेना चाहिए। तब दार्शनिक दृष्टि से इसको कहेंगे कि यह अव्याकृता अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है, जो सांख्य में जिसको अव्यक्त कहा गया है। तब सायण तो सांख्य के अनुसार यहाँ व्याख्या करने लगते हैं कि अव्यक्त प्रकृति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो अव्यक्तावस्था में जो स्थित है, उसको फिर प्रथम जायमान किसने देखा, प्रथम भावादि विकार मापन्नम, भाव आदि जो विकार हैं, सात विकार हैं, उनको प्राप्त होता हुआ उसको किसने देखा। तो प्रपंच उत्पद्यमान उसमें से जब हो रहा था, उस समय किसने उसको देखा। बाकी सायण अनस्था का अर्थ जो है अस्थिरहिता, ऐसा ही करते हैं, और अस्थनवंतम तो शरीर और अशरीर, यही व्याख्या उसकी करते हैं। और फिर कहते हैं कि सांख्य प्रसिद्धा प्रकृति, वेदांत प्रसिद्धा ईश्वरायत्ता माया, ताम विभर्ति गर्भवत अंतर्धारयति। जो सांख्य में जिसको प्रकृति कहा है और वेदांत में जिसको ईश्वरायत्त माया कहा है, इन दोनों को अपने भीतर जो धारण किए हुए है, अव्याकृत अवस्था में अनस्थ अशरीर जो विद्यमान है परमेश्वर, वह इन सबको अपने भीतर धारण किए हुए है। तो साकार और निराकार दोनों उसमें समाविष्ट हैं। तो साकार और निराकार अलग अलग नहीं है, इसलिए यह अशरीर होकर के सशरीर को सृजित कर रहा है। ऐसा अर्थ लेने पर जो दीर्घतमस कहना चाह रहे हैं, उसमें
सही व्याख्या नहीं बैठती है, क्योंकि वह अव्याकृत अवस्था में उस परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं जो कि सशरीर और अशरीर दोनों को समाहित किए हुए है। तब दोनों को समाहित किए हुए होने के कारण उसको न केवल साकार कह सकते हैं, ना निराकार कह सकते हैं। लेकिन सायण कहते हैं कि यदा केवलः परमेश्वरो माया शबलितः सनिधम जगन निर्मितवान उत्पत्ति समय देहादि सहितस्य तस्य सहितस्य कस्यचिद अभावात् को ददर्श। दीर्घतमस यह कह रहे हैं कि परमेश्वर माया से शबलित होकर के, माया से संबलित होकर के इस जगत को जब उन्होंने बनाया, तब उनकी उत्पत्ति के समय देहादि सहित और कोई था नहीं, तो किसने उनको देखा होगा? यह प्रश्न दीर्घतमस कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का माया से शबलित होना और इस जगत को निर्मित करना, यह भी शांकर वेदांत के अनुसार व्याख्या है, जो कि दीर्घतमस के समय वेदांत नहीं प्रचलित हुआ है। लेकिन सायण तदनुसार व्याख्या करते हैं और श्रुति को उद्धृत भी करते हैं। उस समय कोई नहीं था, नान्यत किंचन मिशत, ऐसा ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है। भूम्या असु असर्गात्मा को अस्वित, यह जो तृतीय चरण है, उसकी व्याख्या में सायण कहते हैं, तदानी मनो नियम मनो नित्यम आत्मा च नित्य तत्संयोगात कश्चिदात्मा जानाति इति चेत सोपि न संभवति। उस समय मन और आत्मा और असु, ये तीनों ही नहीं थे। तो इन तीनों से युक्त कोई था ही नहीं, और तीनों के द्वारा भूम्या असु असृग आत्मा, पृथ्वी पर असृग से युक्त, रक्त से युक्त, और अंतरिक्ष लोक में असु प्राण से युक्त, और द्युलोक में आत्मा, आत्म तत्व, ये तीनों जो पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्युलोक स्थानीय देवताओं का संकेत करते हुए तीन तत्वों का वर्णन किया गया है, असृग, असु और आत्मा का। तो सायण कहते हैं कि भूम्या संबंधी पार्थिवम स्थूल शरीरम असु प्राण, भूमि से संबंधित जो स्थूल शरीर है, और असु जो है प्राण है, और उनसे उपलक्षित जो सूक्ष्म शरीर है, और असरक शोणित शोणित है, रक्त है, उससे सप्त धातुओं का अर्थ उपलक्षित होता है। और इन सब के अभाव में आत्मा भी नहीं था। वह कहाँ पर था? न कश्चित अस्ति, ऐसा दीर्घतमस कहना चाह रहे हैं कि वह सब कुछ भी नहीं था। तब किसने किससे पूछा होगा? यह सायण यहाँ कहना चाह रहे हैं। चार मंत्रों का यथामति सायण सातवलेकर और गोविंद चंद पांडे के अनुसार मैंने व्याख्यान किया, और आगे दीर्घतमस के जीवन और दर्शन पर चर्चा पुनः करेंगे। धन्यवाद।